डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस विद यू कि आपके पूरे क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के बाद वी हैव टू डिस्कस कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, कैश इक्विवेलेंट कौन से हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है कि पूरे चैप्टर्स आपने कर लिए। उस चैप्टर के बाद इसलिए मैंने 1 to 5 क्वेश्चंस पहले नहीं करवाए थे कि पूरा चैप्टर करने के बाद ये जल्दी से समझ आ जाते हैं। आपका ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क्स का चैप्टर ही अकेला चैप्टर। तो इसमें कैसे मार्किंग स्कीम क्या है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 + 1 + 6। ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा पूरा। उसमें हो सकता है कि खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाए और मैनी टाइम्स सारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन जब कैश फ्लो का फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एडिशन इन्फॉर्मेशन 3 से ज्यादा नहीं होगी। तो ध्यान रखा जाएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट शुड बी सॉल्व इन 12 मिनट्स में। तो बोर्ड के हिसाब से 12 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन होगा, लेंथी नहीं होगा। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती है तो खाली एक ही एक्टिविटी, फिर थोड़ा सा उसी हिसाब से उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आज के लेक्चर में वो करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर कर चुके हो। तो मैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्या है इलस्ट्रेशन 1 में, क्या दी सारे 1 मार्क क्वेश्चन ही है वहां पर। यानी इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग तो आपको पता ही, जो परचेज सेल से रिलेटेड है, जिस चीज का बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग में जो एसेट से रिलेटेड है, जैसे एसेट खरीदी और बेची, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, बेच परचेज करना सेल करना, वो इन्वेस्टिंग है। और फाइनेंसिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल, जितनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और जितना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन सब आ जाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म जो है उसमें जो आपकी उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आता है कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो बस इसके अकॉर्डिंग एक 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे कैश सेल्स। अब सेल क्या है, ऑपरेशन है बिजनेस का, तो कैश सेल कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, ऑपरेटिंग। पॉइंट 1 कैश सेल। एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्योंकि टीआर कौन होते हैं, बिजनेस के, जिनको आपने क्रेडिट में सेल किया है। तो क्रेडिट सेल तो सेल से रिलेटेड होगी, नहीं ऑपरेशन से रिलेटेड होगी, तो ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। थर्ड है परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब परचेज ऑफ बिल्डिंग है, एसेट है, तो एसेट चाहे परचेज करो चाहे सेल करो, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है फिफ्थ, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल या डिबेंचर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो क्या आ जाएगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो भी कौन सी हो जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब डिविडेंड पेड है, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हमेशा ही कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है डिविडेंड पेड। ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों, कि कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इश्यू करेगी तो डिविडेंड पे करेगी, तो शेयर इश्यू करने से फाइनेंस ही तो आता है। तो यानी शेयर्स मीन्स फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग क्या होता है, जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हो गया डिविडेंड पेड, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, एक जब मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बोला था चैप्टर स्टार्ट कराते हुए कि आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, जिस चीज का बिजनेस का ऑपरेशन हो। जब थ्योरी कराई थी, थ्योरी पार्ट में मैंने आपको ही करवाया था। यानी बिजनेस, अगर कोई नॉन बिजनेस है तो उसके लिए कैसी होगी एक्टिविटीज। तो डिविडेंड पेड हमेशा ही, चाहे बिजनेस फर्म हो चाहे नॉन बिजनेस हो। नहीं बिजनेस मतलब चाहे फाइनेंसिंग हो, फाइनेंसिंग होते बैंक, फाइनेंसिंग बिजनेस, और नॉन फाइनेंसिंग होते हैं बिजनेस वाले, जिनका काम मतलब फाइनेंस देना नहीं होता। तो इनके लिए थोड़ा सा वेरिएशन हो जाती है। जैसे मान लो इंटरेस्ट पेड है, बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट पेड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बिजनेस के लिए, यानी बिजनेस मतलब नॉन फाइनेंसिंग। लेकिन एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, बैंक के लिए या किसी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड तो उसका काम है, इंटरेस्ट देना और लेना, इंटरेस्ट रिसीव करना और पे करना एक ही बात है। ये पॉइंट जो वाइवा में पूछा जाता है, कंफ्यूज किया जाता है इसमें। यानी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, फाइनेंसिंग कंपनी कौन सी होती है, जैसे बैंक हो गया,
और जिसका काम, जो भी कोई फाइनेंस कंपनी जो पैसा देती, लोन पे पैसा देती है, लेती है, उसके लिए इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव तो काम ही हो गया ना। जिसका काम होगा तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज होंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी। बट नॉन फाइनेंसिंग के लिए, नॉन फाइनेंसिंग मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पेड क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट कब पे करेगी बिजनेस? जब फाइनेंस के ऊपर, तो उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। बस इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन फाइनेंसिंग के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। बट नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज मतलब बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है। तो लाइकवाइज डिविडेंड का भी ऐसे ही है। अगर डिविडेंड आ जाता है, डिविडेंड पेड तो हमेशा ही, चाहे फाइनेंसिंग है चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग, हमेशा ही क्या होगा? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड हमेशा ही फाइनेंसिंग होती है। ध्यान रखना इस बात को। डिविडेंड पेड कंफ्यूज करके दिया जा सकता है कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए डिविडेंड पेड क्या है, तब भी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर नॉन फाइनेंसिंग के लिए क्या है, तब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो उसके बाद अगर कई बार आ जाता है डिविडेंड रिसीव्ड, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डिविडेंड रिसीव्ड है, अब डिविडेंड रिसीव्ड फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है तो सब कुछ ही ऑपरेटिंग है, ध्यान रखना। लेकिन नॉन फाइनेंसिंग के लिए डिविडेंड रिसीव्ड में सेम रूल नहीं होता। डिविडेंड रिसीव्ड जब आप कब मिलेगा आपको? रिसीव कब होगा? जब आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इन्वेस्टिंग। नॉन बिजनेस के लिए इन्वेस्टिंग होगी, और फाइनेंसिंग के लिए क्या हो जाएगी? उसका तो काम यही है, उसके लिए हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह से माइंड में रखना। नाउ 8th पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, ए फाइनेंस कंपनी और बी नॉन फाइनेंस कंपनी। यानी फाइनेंस कंपनी के लिए जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड हो चाहे रिसीव्ड हो, मैंने पहले ही बता दिया आपको ये पॉइंट, दोनों ही उसका काम ही है इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना। तो दोनों क्या हो जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा कौन सा ऑप्शन दिया? नॉन फाइनेंस कंपनीज। अच्छा, फाइनेंस कंपनी में क्या आ जाते हैं? बैंक्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं, कोई भी फाइनेंस कंपनीज आ जाती हैं। और नॉन फाइनेंस में सारी ट्रेडिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी क्या होती है? नॉन फाइनेंस कंपनीज। तो आपके पास तो ये फाइनेंस कंपनीज का हो गया। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट पेड। उसका काम तो नहीं है ना ये। नॉन फाइनेंस के लिए यानी बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट पे कब करेगी? जब उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। और अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाता है तो हो जाएगी वो इंटरेस्ट रिसीव कब होगा? जब कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, देन इन दैट केस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैं दोबारा रिपीट कर दिया मैंने पॉइंट। उसके बाद एक बात ये ध्यान से, वही सेम पॉइंट, डिविडेंड रिसीव्ड। अब फाइनेंसिंग के लिए तो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगी, और नॉन फाइनेंस कंपनीज के लिए उसका काम तो नहीं है ना ये डिविडेंड रिसीव करना, उसके लिए क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि डिविडेंड पेड जो है हमेशा ही कौन सी एक्टिविटीज है? हमेशा ही फाइनेंसिंग है। ये गलत मत कर देना, कहीं डिविडेंड पेड में कंफ्यूज मत होना। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस इस तरह से, जैसे 12th पॉइंट दिया हुआ रीपेमेंट ऑफ लोन। अब लोन क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऑफिस एक्सपेंस क्या है? ऑपरेटिंग है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऑपरेटिंग है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी, क्योंकि बिजनेस के खर्चे हैं। अब परचेज ऑफ गुडविल, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ होता तो अलग चीज, तब भी वही गुडविल से रिलेटेड, गुडविल क्या एसेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो क्या हो जाएगा? ये भी इन्वेस्टिंग है। अब 9th पॉइंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंस का तो काम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट परचेज करना और सेल करना।
तो उसके लिए क्या बन जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और नॉन फाइनेंस के लिए क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बस ये ध्यान रखना है। 20th इज कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड। कमीशन रॉयल्टी क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। उसके बाद सेम वही इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो सेम है ये भी। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो फाइनेंस के लिए तो उसका काम ही ऑपरेटिंग हो गया, और नॉन फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टिंग हो गया। तो डिविडेंड रिसीव्ड भी वही हो गया, फाइनेंसिंग के लिए ऑपरेटिंग और नॉन फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टिंग। रेंट पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड रेंट रिसीव्ड, कंपनीज मेन बिजनेस इज प्रॉपर्टी बिजनेस। अब प्रॉपर्टी बिजनेस उसका काम ही है, तो रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग हो जाएगा। अगर बाकी बिजनेस है तो मतलब उसका काम नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड इनकम की बिजनेस से रिलेटेड है, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एंड इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये भी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चंस। टू भी आप इसी तरह से क्वेश्चन है आपका, थर्ड वाला भी क्वेश्चन सेम है। फोर्थ में आपको आउटफ्लो और इनफ्लो बताना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे पॉइंट 1 क्या है उसमें, फोर्थ क्वेश्चन में, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, यानी अगर क्रेडिट की कोई भी आइटम है तो फिर नो फ्लो आएगा। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट 1 है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, अगर आपने इन्वेंट्री परचेज की है तो पैसा जाएगा या आएगा। ऑब्वियस है, जब इन्वेंट्री परचेज की तो परचेज में कैश आउटफ्लो होता है, जाता है, और सेल में तो पैसा आता है ना, तो सेल में इनफ्लो होता है एसेट के केस में। यानी कोई भी एसेट परचेज करो तो पैसा जाएगा आउटफ्लो, अगर सेल करोगे तो इनफ्लो। तो इस तरह से क्वेश्चंस कुछ दिए हुए, तो पता ही लग जाएगा कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या है, एक कैश आ रहा है और बैंक कम हो रहा है। वैसे कैश और बैंक दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो ये इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, यानी अगर कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दूसरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 16 पॉइंट भी यही है, और 17 भी वही है, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, नो इफेक्ट। 18 पॉइंट भी सेम है, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर कैश एट पार, तो इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन 5 तक बिल्कुल सिमिलर ही है, इनफ्लो आउटफ्लो। 4 और 5 क्वेश्चन तो इनफ्लो आउटफ्लो के, एंड 1 to 4 क्वेश्चंस आपके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो टुडे यू हैव टू सोल्व क्वेश्चन 1 to 5 आल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।